हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ अमित एंड यू आर वाचिंग फिट टेक। दोस्तों आज मैं फिर से बहुत सारी खबरें ले आया हूँ। आज है 7 जून, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फिर आज की न्यूज़। तो दोस्तों सबसे पहले आज मैं ऑटो न्यूज़ से शुरू करूँगा, क्योंकि आज ऑटो न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा चलो ऑटो न्यूज़ से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज सबसे पहले जो ऑटो न्यूज़ निकल के आ रही है, वैसे अभी 5-6 मिनट पहले ही मुझे पता चला है, तो मैंने कहा पहले आपको अपडेट दे देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ऑटो न्यूज़ जो निकल के सामने आ रही है वो आ रही है स्कोडा की तरफ से, और स्कोडा की नई गाड़ी आ रही है, नई एसयूवी कहें, कुशैक। दोस्तों ये अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले ही एक टीज़र आज डाला था स्कोडा की तरफ से, और आज न्यूज़ निकल के आ गई है कि वो अपनी नई ये स्कोडा की कुशैक एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं। वैसे बेसिकली दोस्तों ये एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो प्राइस होगी वो 10 लाख से 16 लाख के बीच में ही होगी, तो काफ़ी अच्छी दोस्तों ये न्यूज़ है। और स्कोडा ने ये क्लेम किया है कि ये जो नेम है कुशैक, ये एक इंडियन नेम से लिया गया है, मिक्स करके सारी हम लैंग्वेजेस में से कह सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों इसके अंदर आपको दो तरह के इंजन मिलेंगे, एक 1.0 लीटर का और एक 1.5 लीटर का। ये दोनों TSI इंजन होने वाले हैं, और बेसिकली ये दोस्तों पेट्रोल इंजन ही होने वाले हैं मेरे हिसाब से। तो दोस्तों इसके अंदर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा जो कि ऑटोमेटिक होगा, और 7 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा जो कि होगा डुअल क्लच के साथ। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है टाटा की तरफ से, और टाटा की आज नया हैरियर का एक एडिशन लॉन्च कर दिया गया है टाटा की तरफ से। ये एडिशन है टाटा हैरियर डार्क एडिशन, और इसके अंदर स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें आपको सनरूफ मिलेगी। और दोस्तों इसी के रिलेटेड एक और न्यूज़ है, जो टाटा की हैरियर पहले आती थी नॉर्मल वाली, वो डिसकंटिन्यू हो गई है और अब यही वाली मिलेगी मार्केट में। प्लस दोस्तों जो इसका प्राइस है वो आया है 17,87,000 रुपीज़ का। तो देखते हैं क्या निकल के आता है सामने। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से, और ये अपनी गाड़ियों पे बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स देने लगी हैं, स्टार्ट कर दिए इन्होंने। ये जून के लिए डिस्काउंट रखे हैं इन्होंने, जून 30 तक सिर्फ डिस्काउंट है, उससे आगे नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप मारुति की नेक्सा शोरूम वगैरह में जाते हैं तो नेक्सा में आपको मिल जाएंगे डिस्काउंट्स, जैसे बुलेनो हो गई, इग्नस हो गई उनकी, या फिर हम कहें सियाज हो गई, और XL6 हो गई, ये XUV टाइप है। तो दोस्तों जो डिस्काउंट वगैरह निकल के आ रहे हैं सामने, वो आ रहे हैं बुलेनो के ऊपर 41,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, इग्नस के ऊपर भी 41,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो सियाज है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा 23,000 का, और एस क्रॉस के बारे में बताना भूल गया था मैं, एस क्रॉस के ऊपर आपको 38,000 का मिल जाएगा, और प्लस XL6 जो उनकी SUV है उसके ऊपर आपको 6,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेसिकली दोस्तों अगर आप ऑनलाइन गाड़ी को मंगवाते हो, मतलब ऑनलाइन उनका परचेज वगैरह करते हो, तो उसके आपको ऊपर स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा 3,000 का। प्लस जो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे डिस्काउंट दे रहे हैं। बेसिकली दोस्तों जो 25,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट है अगर आप बुलेनो लेते हो, और उसके ऊपर आपको 10,000 का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, जो कि लोग एक्सचेंज वगैरह कराना चाहते हैं उसके ऊपर, और 4,000 का डिस्काउंट मिलेगा आपको जो कि लोग कॉर्पोरेट वगैरह से रिलेट होंगे, जैसे मतलब हम कहें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह टाइप। प्लस 3,000 का स्पेशल डिस्काउंट अगर आप ऑनलाइन गाड़ी परचेज करते हो, तो टोटल मिला के हुआ 41,000 रुपीज़। उसी तरीके से सारी की सारी गाड़ियों पे आपको डिस्काउंट वगैरह उन्हें बना के देंगे, तो डिस्काउंट्स वगैरह आ रहे हैं दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वॉल्क्सवैगन और स्कोडा की तरफ से, और आज उन्होंने एक टेस्ट किया था वॉल्क्सवैगन और स्कोडा की वेंटो और रैपिड के ऊपर। दोनों अच्छी गाड़ियाँ दोस्तों बेसिकली, और दोनों के फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह के ऊपर टेस्ट किया था, और आप देख सकते हैं टेस्ट के रिजल्ट्स वगैरह। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो स्कोडा है उसके जो हाईवे के ऊपर उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उसका रिजल्ट निकल के आया है 16.5 किलोमीटर पर आवर उसने फ्यूल एफिशिएंसी की दी, मतलब मैं माइलेज कह देता हूँ सीधी बात। और सिटी में उसने थोड़ा सा कम दिया 8.7 किलोमीटर्स, और वेंटो की बात करें तो हाईवे पे उसने थोड़ा कम दिया है 16.3, जबकि सिटी में उसका थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा 8.9। तो ये इनमें थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बहुत अच्छी गाड़ियाँ निकल के सामने आई हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ एक और मारुति की तरफ से निकल के आ रही है। मारुति अपनी एक उन्होंने कंफर्म कर दी है, उनकी कार है जिमी, ये आप कह सकते हो कि जीप टाइप है, थार टाइप है जैसे। तो कस्टमर की डिमांड को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है कि 2022 में वो अपनी ये कार लॉन्च करेंगे
एक्सपेक्टेड जो है इसका ये कार 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, प्लस ये 5 डोर्स के साथ आती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों, नई कार निकल के आ रही है सामने। दोस्तों एक कार और रजिस्टर हो गई है आज इंडिया में, उसका नाम रजिस्टर हुआ है बेसिकली किया की सोल, SOUL सोल, आत्मा किया की आत्मा। वैसे दोस्तों किया की सोल आज इंडिया में रजिस्टर हो चुकी है, उसका नेम रजिस्टर हो चुका है, आप देख सकते हैं अभी उसकी रजिस्ट्रेशन की स्लिप आई हुई है। और एक्सपेक्टेड है ये भी कार अभी लॉन्च नहीं होने वाली है, ये 2022 में ही लॉन्च होगी। ये SUV है, प्लस इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक में आएगी, तो ये इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है। काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह निकाल के देगी ये। फ्यूल एफिशिएंसी क्या कहूँ, वैसे मैं इलेक्ट्रिक है तो फ्यूल एफिशिएंसी तो होगी ही नहीं। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है होंडा की तरफ से, और होंडा है जो उसने अपनी एक कार के ऊपर काम कर रही है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ पहले, ये जो कार है ये एक स्पोर्ट्स कार है और इलेक्ट्रिक होने वाली है, और ये 2 डोर्स के ऊपर खुलेगी, जैसे वो साइड वाले होते हैं पर वाले वैसे वाली। और दोस्तों ये बेसिकली जो होंडा की S660 उसकी सीरीज़ में आने वाली है, उसका सक्सेसर होने वाला है बेसिकली। ये दोस्तों अभी जापान में ही लॉन्च होगी क्योंकि उसके ऊपर काम चल रहा है अभी, तो जैसे जैसे उनको लगेगा कि ये थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो ये बाकी जगह ग्लोबली लॉन्च कर देंगे बाद में। तो दोस्तों अब होती है ऑटो न्यूज़ ख़त्म, और अब बारी टेक न्यूज़ की। दोस्तों पहली खबर निकल के आ रही है ट्विटर की तरफ से, और ट्विटर ने ये आज एक अनाउंसमेंट की है कि अब वो एक चीज़ पर काम कर रहे हैं कि यूज़र जो है अब वो खुद ब खुद सिलेक्ट कर पाएगा कि कौन सा बंदा उसके ट्वीट के ऊपर रिप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि जिसने हमें फॉलो किया हुआ है वो ट्वीट कर सकता है, या जिसने नहीं किया हुआ है ये नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अच्छा फीचर है दोस्तों, मतलब इधर उधर के लोग ट्वीट के ऊपर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है ट्विटर की तरफ से ही, और ट्विटर जो है फाइनली नाइजीरिया में बैन हो चुका है दोस्तों। ये ट्विटर के लिए एक बहुत दुखदाई खबर आ रही है, क्योंकि ट्विटर के वहाँ पे 39 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं, और सैटरडे को वहाँ पर लाइन लगी रही गूगल पे, सारा दिन लोग VPN सर्च करते रहे। हो गया बैन दोस्तों। बेसिकली ये हुआ वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका एक ट्वीट ट्विटर ने पता नहीं डिलीट कर दिया, कुछ ऐसा कोई उनका हुआ चक्कर पड़ा है, तो उस वजह से हुआ बेसिकली। एग्जैक्टली मुझे मामला भी नहीं पता है, पर वहाँ पे आज ये बैन हो गया फाइनली। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है व्हाट्सअप की तरफ से, और व्हाट्सअप अब फ्लैश कॉलिंग के ऊपर काम कर रहा है। फ्लैश कॉलिंग बेसिकली दोस्तों कुछ नहीं है, जो हम व्हाट्सअप का अकाउंट कहीं लॉगिन करते हैं या फिर हम कहीं नया अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे व्हाट्सअप जो है हमें 6 डिजिट का वेरीफाई कोड भेजता है वेरीफाई करने के लिए हमारे अकाउंट को हमें। तो बेसिकली दोस्तों अब वो कोड नहीं आएगा, अब जो व्हाट्सअप है आप जहाँ भी जाके लॉगिन करोगे या फिर अपने नए अकाउंट के लिए बनाओगे तो उसमें आपको एक कॉल आएगा, बस आपको वो कॉल पिक करना है, वेरीफाई करेगा, ऑटोमेटिकली वो कॉल कट हो जाएगा। तो अच्छा फीचर है दोस्तों। व्हाट्सअप ने क्लेम किया है कि जो इससे वेरीफाई करने का हमारा टाइम है वो बचेगा, क्योंकि कोड जो है कई बार नहीं भी आ पाते, आप बीच में ही रास्ते में रुक रख जाते हैं, कई बार सर्वर डाउन वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ होता है चीज़ें। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से, और रियलमी जो है अपने 2 नए स्मार्टफोन्स लेकर आ रहा है X सीरीज़ में। अभी 7 सीरीज़ के तो पूरे नहीं हुए, X8 का कुछ पता नहीं है, और 9 सीरीज़ के बारे में बातें शुरू हो गई हैं। तो बेसिकली दोस्तों X9 और X9 Pro ये 2 फ़ोन आने वाले हैं दोस्तों, और इन दोनों फ़ोन्स के बारे में कहा जा रहा है, अभी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, क्योंकि रूमर्स को भी एकदम से पता नहीं था कि ये फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं, और कंपनी ने एकदम से अनाउंस कर दिया कि ये फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों इन दोनों फ़ोन्स की जो प्रोसेसर की बात करें तो लगाया जा रहा है कि जो X9 होगा प्रो उसके अंदर 870 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा, और जो कि हमारा X9 होगा उसके अंदर 778 स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा। तो प्रोसेसर तो बहुत अच्छे हैं दोस्तों। बाकी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि जो X9 होगा वो यूरोप के हिसाब से प्राइस लगाया जाए तो 22,800 का पड़ेगा, तो इंडिया में आकर थोड़ी प्राइस कम हो जाती है। बाकी जो X9 Pro होगा उसका प्राइस लगाया जा रहा है कि वो 28,500 इतने का पड़ेगा यूरोप में। तो इंडिया में आता है, मैंने आपको बताया ये जैसे प्राइस वगैरह थोड़े कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि 26 या 25,000 के बीच में आएगा X9 Pro। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग के जो S10 सीरीज़ के यूज़र हैं या फिर S20 फैन एडिशन या फिर सैमसंग के A52 ये वाले जो यूज़र्स हैं
इनको अपडेट्स मिलने शुरू हो गए हैं। बेसिकली दोस्तों आपको पहले बता देता हूँ, आपको अभी चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंडिया में नहीं आ रहे हैं अभी। अपडेट जो इंडिया में आने वाला है अभी थोड़ा डिले हो रहा है। ये जो अपडेट्स आ रहे हैं अभी फॉरेन कंट्रीज़ में आ रहे हैं, इंडिया में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर ये जून का सिक्योरिटी पैच अपडेट है एंड्रॉयड का, तो मिल जाएगा, धीरे धीरे करके आने शुरू हो जाएंगे आपको भी इंडिया में। दोस्तों वन प्लस नोट की बातें चल रही हैं, CE 5G एडिशन, और ये एक्सीडेंटली उन्होंने रिवील किया था और धीरे धीरे करके एक दिन करके वो एक एक फीचर रोज़ का बता रहे हैं। आज दोस्तों वन प्लस नोट CE और 5G का प्राइस रिवील किया है और कंपनी ने कहा है कि ये 22,999 यानी कि 23,000 में आपको पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अच्छा प्राइस है, क्योंकि जैसे इसके अंदर प्रोसेसर वगैरह निकल के आ रहा है सामने, कहा जा रहा है कि ये 750G पर होगा, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों, स्नैपड्रैगन का है। प्लस इसके अंदर आपको फुल HD प्लस स्क्रीन मिल जाएगी, एमोलेड स्क्रीन होगी दोस्तों 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और ये स्क्रीन हो सकती है 6.43 इंच की। ये जो चीज़ है, ये जो स्क्रीन के बारे में मैंने आपको बताया है, ये एक्सपेक्टेड है। अभी कंपनी की तरफ से स्क्रीन के बारे में कुछ निकल के नहीं आया है सामने। बाकी जो चीज़ें निकल के आई हैं वो ये आई हैं कि जो इस फ़ोन के अंदर आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेंसर मिलेगा, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। प्लस इसके अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और मैंने आपको बताया ही था परसों, रैप चार्जर होगा 30T। तो अच्छा फ़ोन निकल के आ रहा है सामने दोस्तों आज अगली न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया के अंदर 2 फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं इन्फिनिक्स के, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो और नोट 10। तो दोस्तों बेसिकली इन दोनों फ़ोन अच्छे हैं, दोनों 4G हैं। इन दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, और ये दोनों ही फ़ोन जो हैं आपको मिल जाएंगे 6.95 इंच की डिस्प्ले के साथ। काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है दोस्तों, फुल HD प्लस डिस्प्ले होगी, और ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आएगा नोट 10 प्रो में, और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आएगा नोट 10 में। बेसिकली दोस्तों दोनों में ही 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आएगा। जो नोट 10 प्रो होगा दोस्तों उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, और जो नोट 10 होगा उसमें 48 मेगापिक्सल का रियर साइड कैमरा मिल जाएगा। बाकी सारे के सारे कैमरे रिवील नहीं हुए हैं अभी। दोस्तों ये सेल पे जाने वाले हैं फ्लिपकार्ट पे 13 जून से। अभी प्री ऑर्डर शुरू होने वाले हैं, तो कब शुरू होते देखते हैं। वैसे ये प्री ऑर्डर पे ही मंगाए जा सकते हैं अभी, जो कंपनी की तरफ से कहा गया है आज। और दोस्तों जो नोट 10 होगा उसका प्राइस रखा गया है 11,000 रुपीज़ में आपको ये फ़ोन पड़ेगा स्टार्टिंग में। इसका 4GB 64GB वाला वेरिएंट आएगा ये। और जो नोट 10 प्रो है वो आपको पड़ेगा 16,999 में, तो ये 17,000 का आपको पड़ गया। बाकी दोस्तों जो नोट 10 प्रो है उसमें आपको सबसे बड़ा वाला वेरिएंट जो मिलेगा उसमें आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिल जाएगी, 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इन्फिनिक्स में फ़ोन्स में इतनी ज़्यादा स्टोरेज होती नहीं है बेसिकली। तो आज उन्होंने एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है। दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आ रहा है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के जो S21 फैन एडिशन आने वाला है, वैसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये अगस्त में लॉन्च होगा, लेकिन जो ये एडिशन आने वाला है ये बताया जा रहा है कि ये S20 फैन एडिशन से भी सस्ता होने वाला है। तो इसके आज कलर्स वगैरह निकल के आए हैं थोड़े सामने, थोड़ी सी लीक्स वगैरह निकल के आए हैं। इसमें 4500 mAh की बैटरी होने वाली है, और फास्ट चार्जिंग तो होगी, पर अभी चार्जर वगैरह सामने रिवील नहीं किया है कितना है। बाकी दोस्तों ये थोड़ा उससे कम होने वाला है प्राइस, तो ये एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो अब दोस्तों टेक न्यूज़ भी होती है ख़त्म मेरी तरफ से, और अब बारी है हमारे आज के टॉप कमेंटर्स की। सो स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। तो दोस्तों आज के हमारे टॉप कमेंटर्स के नाम हैं राकेश ठाकुर जी, मॉम एंड डैड गवर्नमेंट, राकेश माधगिल जी, जक्षरन पवन जी, DS संगा जी, साहिल अग्रवाल, विवेक कुमार। थैंक यू सो मच।